रास्तबाजी के लिए ईमान लाना किससे होता है? दिल से होता है। और निजात के लिए इकरार बोलते हैं कबूल करने को, मुंह से किया जाता है। हालेलुया। हम बोलें कहीं, यीशु मैं तुझे कबूल करता हूं, यीशु मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, यीशु मैं आज से जिंदगी अपने आप को तुझे देता हूं। आए लोगों के सामने, आए टीवी पर, आए स्टेज पर, कहें कि मैं आज मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी यीशु को देता हूं और वादा करता हूं। और देखना फिर वो दूल्हा जिसकी आप और मैं दुल्हन है एक दिन आपको लेने आ रहा है। हालेलुया। ऐसे दूल्हे के लिए हर कोई याद रखें, जो दुल्हन जिसका मकलावा लेने के लिए दूल्हा आने वाला होता है, वो दुल्हन अपने दूल्हा का क्या करती है? इंतजार करती है। दूसरी क्यों करेंगे? मैं एक आपको शादी का मौका बयान करता हूं। मैं उस शादी में दाखिल था। मैंने देखा एक दुल्हन को, मैंने देखा एक दूल्हे को। मैं उन पर गौर कर रहा था। वो जो दुल्हन थी वो एक गरीब घराने की थी, नए कपड़े थे, लेकिन उसके पास सोने चांदी का जेवर नहीं था, शायद आर्टिफिशियल पहना हुआ था। और कपड़े भी उसके इतने कीमती नहीं थे, लिबास इतना कीमती नहीं था, लेकिन पाक था, कंवारी थी और उस वक्त के हिसाब से वो दुल्हन थी। दूसरी तरफ मैंने दूल्हे को जब आते देखा तो उसके लिबास और उसके कपड़े और उसके बारे में मैंने देखा कि उसका लिबास, उसके कपड़े थे तो नए और उसकी इज्जत एक दूल्हे की थी। मैंने अपनी तरफ देखा, मेरी जूती भी इतनी महंगी थी कि शायद उसके कपड़े इतने महंगे ना हो। मैंने एक औरत को देखा, उसी शादी में आई थी, उसने हीरे के जेवर पहने हुए थे। लेकिन बड़े एक हैरान कुन बात को मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। किसी ने मेरी जूती, मेरे कपड़े नहीं देखे, किसी ने हीरे के जेवर नहीं देखे। सबकी नजर किस पर थी? उस दुल्हन पर और उस दूल्हे पर। हालेलुया। इसी तरह आप चाहे कितने अमीर हो, चाहे कितने कैसे हो, लेकिन अगर आप मसीह की दुल्हन नहीं है, कोई आपकी तरफ निगाह नहीं करेगा। आप गरीब हैं, आप किस तरह के हैं, लेकिन अगर आप मसीह की दुल्हन हैं तो दूल्हा आएगा और आपको देखेगा, और हर एक आंख दूल्हे को देखेगी और हर एक आंख उस दुल्हन को भी देखेगी। हालेलुया। और यही चीज है कि जब तक हम उसको कबूल नहीं करते, वो कैसे हमें कबूल करेगा? क्या वो ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है जिसमें दाग और झुर्री हो? नहीं 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 नहीं, वो उस दुल्हन को लेने आ रहा है जो उसके कलाम से पैदा हुई है, जो उस पर ईमान लाई है, जिसने उसे दूल्हा कबूल किया है। ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है। और हमारी जिंदगी इसी कलाम के हवाले से एक बहुत बड़ी बरकत के साथ ताल्लुक रखती है, और वो नजात है। और जब तक हम इस रूह की नजात का भेद नहीं समझते, तब तक हम इन बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस में यह मुंह से इकरार करना और दिल से कबूल करना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप दुनियावी बरकतों को और रूहानी बरकतों को इसी ईमान से लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो चोर, डाकू, लुटेरे और गलत लोग हैं, इनके अंदर भी फेथ है। ये भी अपने कामों को फेथ से करते हैं, लेकिन उनके फेथ में इब्लीस की आमेज़श होती है। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं, हम खुदा के लोग हैं। हमने खुदा को हाजिर जानकर हर बात को ईमान से लेना है और कबूल करना है, और सच्चे दिल से कबूल करना है और उस पर अमल करना है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारी जिंदगी इन सारी दुनियादारी से, दुनिया के लोगों से अलग है, और हमारी जिंदगी एक बहुत बड़े भेद में शामिल की गई है। और वो भेद ये है कि हम रूहानी तौर पर मसीह की दुल्हन हैं, मसीह की बीवी हैं, और वो हमें इस बीवी के नाते, इस दुल्हन के नाते प्यार करता है। हालेलुया। कोई भी दूल्हा अच्छा दूल्हा नहीं होता जो अपनी बीवी को प्यार ना करे। वो हमें प्यार करता है और हमारी फिक्र करता है, और जो लोग उसकी दुल्हन हैं वो इस बात का फख्र भी करते हैं। सो हमारी जिंदगी आज के कलाम के मुताबिक कबूल होने के नाते सीख रही है। सो रोमियो के खत में हम देखेंगे कि हमारा रिश्ता जो इस दूल्हे और दुल्हन के हवाले से है, खुदा के साथ कैसे बहाल होता है, हम किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, जब शादी होती है एक नया रिश्ता पैदा होता है, और उस नए रिश्ते में चलने के लिए बहुत सारे रिश्ते सामने आते हैं। और अगर कोई रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर रिश्तों में इजाफा करना चाहता है, तो हमें बाइबल की मदद की ज़रूरत है।
कभी कभी रिश्ते बनते हैं, टूट जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? कि हम खुदा को शामिल नहीं करते, खुदा की ब्लेसिंग को शामिल नहीं करते। मैंने एक शादी ऐसी देखी, जब उनकी शादी हुई तो वो गुनाह में पड़े हुए थे। औरत के अंदर स्पिरिट थी, इब्लीस था, बदरू गिरफ्ता था। जब शादी उसकी होती है तो एक ऐसे शख्स से होती है जो खुदा को प्यार तो करता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मेरी बीवी गुनाह में है या बदरू में है। तो जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद जब जिंदगी गुजारने लगे, तो वो औरत जो गुनाह में पड़ी हुई शादी के बंध में बंधी, उसके अंदर बदरू थी। और वो बदरू निकाह के साथ जब उनके साथ रिश्ता जोड़ती है, मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूं, उनकी जिंदगी बर्बाद हुई, उनकी औलाद ना हुई, उनकी जिंदगियों में बहुत सारे हालात पैदा हुए और इब्लीस उनको तंग करता रहा और वो दावा करता रहा कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा हुआ। याद रखें, जिस तरह इब्लीस हमारे साथ रिश्ता जोड़ रहा या जोड़ना चाहता है या जोड़े हुए है, ये खतरनाक बात है। इसी तरह खुदा के साथ भी हमने क्या करना है? अपने रिश्ते को जोड़ना है, खुदा को हर बात में शामिल करना है, खुदा के साथ हर बात शेयर करनी है। और अगर आपकी शादी में, अगर आपकी खुशियों में खुदा की हजूरी नहीं है, खुदा के साथ रिश्ता आपका कायम नहीं है, तो याद रखें आप एक बहुत बड़ी भयानक घड़ी के शिकार हैं। कभी किसी वक्त आप पर आफत आ जाएगी और कोई आपको बचाने वाला नहीं हो, क्योंकि आपने उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। इसलिए जरूरी है कि हम कलाम के जरिए खुदा के साथ अपना रिश्ता बहाल रखें। खुदा के साथ से मराद उसके कलाम के साथ उसकी फेलोशिप रखें। और जब तक हम अपना रिश्ता बहाल नहीं रखेंगे, खुदा के रिश्ते में शामिल नहीं होंगे, हमारे रिश्ते टूट सकते हैं। इब्लीस हमारे रिश्तों में आमेज़श डाल सकता है। हमारे ही बच्चे खुदा में जो हमें मिले हैं, खुदा ने हमें दिए हैं, लेकिन हम उनको अपनी जुबान से शैतान की टूटी बोल देते हैं, हम उन्हें शरीर बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि वो बच्चे जो शरारतें करते हैं वो हमारी वजह से, कल्चर की वजह से, खुदा से रिश्ता ना जोड़े हुए की वजह से शरीर कहलाते हैं। हम उन्हें अपने मुंह से, मैंने देखा मेरी बहनें कहती हैं, पादी साहब दुआ करो ये बड़ा शैतान है, ये भी बोलती हैं बड़ी टूटी है शैतान। क्यों बोलते हैं? होता तो उनका है। असल में वजह ये है कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ नहीं होता। खुदा हमें बरकतें देता है, हम रिश्ता कायम नहीं करते, और चुपके चुपके इब्लीस हमारे खानदान में, बच्चों में अपना रिश्ता कायम कर लेता है। बच्चे भी गुनाह में पड़ जाते हैं, बच्चों की जिंदगी में कड़वाहट आ जाती है। और एक सादा सी मिसाल है, दरख्त जो कड़वा होता है उसका बीज, उसका फल भी कड़वा होता है। और हमारे अपने बच्चे हरामजादे ठहरते हैं, हालांकि खुदा की बरकत होती है, लेकिन हम उन्हें गुनाह में डाल देते हैं, हम खुद गुनाह में होते हैं। इसलिए माँ बाप को, पेरेंट्स को, मियाँ बीवी को खुदा के खौफ में होना चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी खुदा के ताबे हों। खुदा के साथ रिश्ता बहाल रहना चाहिए, और ऐसा रिश्ता जो खुदा को भी कबूल हो और आपको भी कबूल हो। और हमारी ज़िंदगी जब तक तौबा के कबूलियत के बंध में नहीं बंधी, याद रखें हमारी नापाकी हमारे आड़े आएगी, हमारी औलाद नापाक ठहरेगी, हमारा शौहर, हमारी बीवी नापाक ठहरेगी। और खुदा बदी में नहीं आता, खुदा नापाकी में नहीं आता, नापाकी में कभी बरकत नहीं आती। इसलिए सच्चे दिल से, पाक हालत में अपने आप को पाक कंवारी दामना की मानंद मसीह की दुल्हन होने के नाते मसीह को दूल्हा कबूल करें, अपनी ज़िंदगी उसको दें, वो भी आपको कबूल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो हमें अपनी फर्जंदियत में ले लेता है। खुदा बाप जो है वो हमें अपनी फर्जंदियत में लेता है, हमें अपने बेटे बनाता है। और आज के कलाम के मुताबिक ये बात बड़ी गौर तलब है, और हमने रास्तबाजी पूरी करने के लिए और रास्तबाज होने के लिए और जीता रहने के लिए मसीह के कलाम के मुताबिक खुद अपने आप को उसके ताबे करना है। जबकि वो जो हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, उसने भी हमें हमेशा हमेशा अपने साथ रखने की वादा किया है, और उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। वो कभी हमसे जुदा होना नहीं चाहता। और खुदा की मोहब्बत की खूबी ये है कि उसने हमारे साथ जो रिश्ता बांधा, 5 बाब रोमियो का खत 8 आयत में, खुदा की मोहब्बत की खूबी यह है कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए, जो उसकी गोद में था, क्या कर दिया? हमें दे दिया। हम गुनाह में थे, गुनाह की हालत में उसने कबूल किया, ताकि हम उसके वसीले उसके बेटे और बेटियां बने। और इसी तरह
खुदा की कलाम में रूमी के खत के 5 बाब की 10 आयत में लिखा है कि बेटे की मौत के सबब से बेटा हमारे लिए मुआ, और उसकी मौत के सबब से हमारा रिश्ता, हमारा मिलाप किससे हो गया? बाप से हो गया। हम एक रिश्ते में बंध गए। रिश्ता क्या है? आसमानी बाप और हम उसके बेटे। मुझे ये बताओ, जमीन पर गुनाहगार खुदा को बेटा कह सकता? नहीं कह सकता, जब तक वो रूहानी तौर पर उसका बेटा ना बने। बहुत सारे लोग गुनाह में उसे बाप कहते रहते हैं। खबरदार, गुनाह में उसे बाप मत कहे जब तक आप उसके बेटे नहीं बनते। इस रिश्ते के लिए तो उसने बेटा कुर्बान किया। बगैर कुर्बानी, बगैर ईमान लाए आप कैसे उसके बेटे बन सकते हैं? इसलिए जरूरी है हम खुदा के साथ अपना रिश्ता बांधें, मसीह को कबूल करें। मसीह चूंकि बेटा है, उसके बेटे का रूह हम में आएगा और हम उस बेटे के रूह के वसीले बाप उसे कहकर पुकार सकते हैं और बाप और बेटे का रिश्ता बहाल होगा। और जो लोग बाप और बेटे के रिश्ते में बहाल हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देती है। हालेलुया। ये बातें बड़ी गहरी हैं, लेकिन ये कबूल होने के नाते मैं टच दे रहा हूं इन बातों को। बड़े वसी तरीके से आने वाले मजमून बहुत लंबे मजमून है और हम हर मजमून में फर्क तरीके से खुदा उनकी कुदरत को बड़े करीब से देखें। सो आज का मजमून कबूल होने के नाते मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी गवाही देकर ये हमें बताना चाहता है कि मेरा और आपका दूल्हा यीशु मसीह है। हमने उसे कबूल किया है और उसने भी हमें कबूल किया है। खुदावंद आपको बरकत दे और आज के कलाम के मुताबिक हमेशा कायम रखे, यीशु के नाम में।